ये बताओ कि शादी, बच्चा और घर, ये ऑलमोस्ट तीनों चीजें एक साथ ही हो रही होती हैं किसी की लाइफ में। तो कैसे प्लान किया जाए कि कोई नाराज ना हो और सब कुछ सकुशल निकल जाए, हो जाए? तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि वेरी अर्ली इन योर लाइफ, जैसे मैंने आपको कहा कि घर नहीं लेना चाहिए, आपको रेंट पे रहना चाहिए, तो एक तो घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चा एज अर्ली एज यू ऑल शुड प्लान, बिकॉज व्हेन यू आर वेरी वेरी यंग, राइट, आप इजीली अकोमोडेट कर लोगे चेंजेस को अपनी लाइफ में, क्योंकि आप उतने कंडीशन नहीं हो। पर मान लीजिए आप थोड़े से ओल्ड हो गए, आपके पास एनर्जी भी नहीं है उनके साथ खेलने की, राइट? और आप जितने ओल्ड होते जाते हो, जितने कंडीशनड होते जाते हो, उतनी लाइफस्टाइल आपकी महंगी होती जाती है, तो सब कुछ एक साथ नहीं कर पाओगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है इट सिट्स परफेक्टली वेल, किड एज अर्ली एज पॉसिबल, हाउस एज लेट एज पॉसिबल। किड एज अर्ली एज पॉसिबल, हाउस एज लेट पॉसिबल। आपका प्लान कर रहे हो? हाँ, मैं आई वॉज जस्ट होपिंग कि आप ये मुझे ना पूछो, क्योंकि मैंने जो ज्ञान दे दिया उसमें मैं खुद अमल नहीं कर रहा। I think your parents are listening to you. Your mother, your in-laws are like listening to you. कि अरे कीर्तन करो, कब करोगे? I am going to delete this part before I show them. नहीं, I'll like tag them personally कि देखिए आंटी ये कीर्तन के शब्द हैं, so be happy, कुछ होने वाला है। नहीं तो ये पॉडकास्ट मुझे मेरी वाइफ को भी दिखाना पड़ेगा। अच्छा बताओ कि एजुकेशन जो है बहुत महंगी होती जा रही है, बहुत महंगी होती जा रही है। सो जो स्कूल एजुकेशन है, जो कॉलेज एजुकेशन है, उसके लिए इतना पैसा एक पेरेंट कैसे जोड़ना शुरू करे? व्हाट पार्ट ऑफ हिज अर्निंग शुड बी इन्वेस्टेड, शुड बी सेव्ड? क्या करना चाहिए? एनी स्कीम्स, एनी पॉसिबिलिटीज? सो लाइक आई सेड, देखिए ये सब बहुत स्पेसिफिक करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है इन इंडिया, बिकॉज मोस्ट पीपल डोंट हैव अ हाउस, राइट? तो इसीलिए अगर इफ यू गो बैक टू द 30-30-40 रूल दैट आई स्पोक टू यू ऑफ, वो 40% कैन टेक केयर ऑफ ऑल योर गोल्स। डोंट यू फील कि मोर देन द घर, जो आपकी एजुकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है? 100%। सी, इंडिया में अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज मैं बहुत सारी फैमिलीज के साथ काम करता हूँ और उसका पैसा मैनेज करता हूँ, इट इज सो अनफॉर्चुनेट। थिंग्स हैव चेंज्ड, बट इट हैज ऑलवेज बीन सो अनफॉर्चुनेट कि हम जब उनके साथ गोल प्लानिंग पे डिस्कशन करते हैं, तो मैरिज की रिक्वायरमेंट इज हायर देन द एजुकेशन रिक्वायरमेंट, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट? एंड आई ऑलवेज कीप टेलिंग देम कि यार पैसा एजुकेशन पे लगाओ, उसको एजुकेट करो, फिर मैरिज वो खुद ही संभाल लेगा, आपको क्यों पैसा कमाने की जरूरत है? तो आप उनके एजुकेशन और अपने रिटायरमेंट पे फोकस करो, मैरिज वो खुद ही कर लेगा। बट ये माइंडसेट अब जाकर मुझे ऐसा लग रहा है काफी चेंज हो रहा है इन एजुकेटेड फैमिलीज। बट देयर आर स्टिल फैमिलीज दैट आई कम अक्रॉस जिनके लिए वो मैरिज गोल इज मोर मनी रिक्वायरमेंट देन द एजुकेशन गोल। तो ये माइंडसेट शिफ्ट, आई एम होपिंग दैट पीपल लिसन टू अस एंड आर एबल टू ब्रिंग दिस चेंज।